जिस दिन आदरणीय तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, उस दिन से ही वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख नियुक्ति, जबकि 1.5 लाख नियुक्ति पिछले 3 सालों से हो रहा है। हर बार तेजस्वी यादव को हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एक भी बार हम लोग खाली संतावना देते हैं। हर बार संतावना दिया जाता है, अब बहाली आएगी, जब पेपरबाजी खाली होता है। आज तक एक भी बहाली नहीं आती है, धरातल पर एक भी बहाली नहीं देखने को मिलता है। जी मिले और उनको राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हकीकत है, क्योंकि पेपरों में, समाचार चैनलों में अलग है और हकीकत जो है धरातल पर अलग है। मांग करते हैं कि भैया जब वैकेंसी वापस लेनी थी तो फिर दिए ही क्यों, और दोबारा और नियमावली में संशोधन ही क्यों हुआ ना अधीन। ड्रेसर नहीं था, लोगों को करना चाहिए था पैर का ड्रेसिंग, कर दिया हाथ का ड्रेसिंग, करना चाहिए था पैर का प्लास्टर, दाहिना का कर दिया बायां पैर का। ओटी असिस्टेंट नहीं रहने की वजह से कई बार डॉक्टरों के द्वारा पेट में जो है सो चक्कू छूट जाता है। कर्मचारी से ड्रेसिंग कराया जाता है। आप देखिए पेपर में जब न तब न्यूज आता है। कभी कोविड में काम करने वाले जो हमारे साथी थे, अचानक से एक झटके में उनको बेरोजगार कर दिया गया। बिहार में किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं, लेकिन जो छात्र हैं यानी पैरा मेडिकल के छात्र हैं लगातार भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव जी के आवास पे आए हुए हैं, मुलाकात होगी, क्या सब बातें हैं आप लोगों की? देखिए, हमारी मुलाकात के लिए हम लोग लगातार एप्लीकेशन देते रहे हैं सचिवालय में कि आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी मिले और उनको राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हकीकत है, क्योंकि पेपरों में, समाचार चैनलों में अलग है और हकीकत जो है धरातल पर अलग है। आपको पता है राज्य में ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन की नियुक्ति आई 2022 में, और उसको था कि नियुक्ति को 1 साल में पूरा करा लेना है, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, उसको रद्द कर दिया गया। मेरा मांग है कि उसको रिस्टोर करते हुए तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी की जाए। साथ ही साथ राज्य में पारा मेडिकल काउंसिल का गठन नहीं हुआ है। राज्य में 2021 में भारत सरकार सभी राज्यों को आदेश दी थी कि 6 महीना के अंदर में काउंसिल का गठन करना है, लेकिन बिहार में काउंसिल का गठन नहीं हुआ, जो एक तरह से अभिशाप के जैसे छात्रों के लिए। साथ ही साथ लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ड्रेसर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, तमाम तरह के जो पद हैं, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, तमाम तरह के जो पद हैं, पीएचसी से लेके सीएचसी, पीएचसी, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सब में 90% पद खाली है। इस बात को सरकार विधानसभा में भी एक्सेप्ट की है। सरकार अभी तक बहाली नहीं की है, नियमावली संशोधन के नाम पर बहाली को अटकाए हुई है और नियमित नियुक्ति नहीं हो रही है। मेरा रिक्वेस्ट है कि तत्काल उस पर नियमित नियुक्ति आ सके और नियमित नियुक्ति आए, उस नियमावली संशोधन करके सरकार बीटीएससी को उसका विज्ञापन भेजे, नियमित नियुक्ति आएगी, उसके बाद ही छात्रों को रोजगार मिलेगा। साथ साथ कोविड में काम करने वाले जो हमारे साथी थे, अचानक से एक झटके में उनको बेरोजगार कर दिया गया। मेरा रिक्वेस्ट है कि जब तक नियमित नियुक्ति नहीं हो रही है तब तक सरकार उसको तत्काल एक्सटेंशन दे, क्योंकि कई लोगों का उससे परिवार चलता था। और साथ ही साथ मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि राज्य का जो पारा मेडिकल कॉलेज है, सेशन एकदम 2 साल का कोर्स 4 साल 5 साल में हो रहा है, उसको नियमित करें, लंबित परीक्षा लें और लंबित जो रिजल्ट है उसको जारी करें। राज्य के कॉलेजों में पारा मेडिकल कॉलेज सरकार खोल दिया, ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर बहाली नहीं किया, उसके लिए वेतन का राशि जारी कर दिया, लेकिन बिना बहाली के कॉलेज शुरू कर दिया। 3 बैच पर पढ़ लिया बच्चा। अब वहाँ पे आप बताइए, किसी का हाथ पैर में कौन हड्डी कहाँ है, कौन नस कहाँ है, अगर उसको पता नहीं रहेगा तो क्या इंजेक्शन देगा लोगों को, क्या सहायता करेगा? ऐसे तस्वीरें आती है हॉस्पिटलों से वायरल होते हैं कि कभी जो है बेड खराब रहता है, मतलब कभी। देखिए, अब आपका उदाहरण है, ड्रेसर नहीं था, अरबल की बात बता रहे हैं। सभी जिलों में एक्चुअली ड्रेसर है नहीं, कहीं नहीं। ड्रेसर नहीं था, लोगों को करना चाहिए था पैर का ड्रेसिंग, कर दिया हाथ का ड्रेसिंग, करना चाहिए था पैर का प्लास्टर, दाहिना का कर दिया बायां पैर का। ओटी असिस्टेंट नहीं रहने की वजह से कई बार डॉक्टरों के द्वारा पेट में जो है सो चक्कू छूट जाता है, बीपी हैंडल छूट जाता है, कई बार बीपी ब्लेड छूट जाता है और इससे पेशेंट का मौत हो जाता है बाद में। सरकार के पास ओटी असिस्टेंट नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, सरकार के पास एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, सरकार के पास कोई भी पैरामेडिकल कर्मी नहीं है। और सरकार, आप देखे होंगे, जिस दिन आदरणीय तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, उस दिन से ही वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख नियुक्ति, जबकि 1.5 लाख नियुक्ति पिछले 3 सालों से हो रहा है, लेकिन आज तक एक भी नियमित नियुक्ति नहीं हुई। सिर्फ जनरल स्कूलों में शिक्षकों की बहाली कर देने से तो स्वास्थ्य विभाग आपका सही नहीं हो जाएगा। मेरा कहना है कि एक नज़र आप स्वास्थ्य विभाग पर देखिए। राज्य के पैरामेडिकल छात्र लगातार आपसे मिलने के लिए अनुनय विनय कर रहे हैं। अब हम लोग मजबूर हैं, अगर सरकार नहीं करती है तो आने वाले 5 फरवरी से राज्य के तमाम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के समक्ष सारा कार्य बहिष्कार करके पैरामेडिकल कर्मी, पैरामेडिकल छात्र जो हैं सो धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ सभी जिले में कार्य को ठप कर
छात्र वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, मजबूर हैं। इससे पहले आप लोग तेजस्वी यादव से एक बार और मुलाकात किए थे, तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव आपकी बातों को अंठिया रहे हैं, बात को नहीं सुना? देखिए, एक बार नहीं, तेजस्वी यादव से लगभग 50 बार से अधिक बार हम लोग यहाँ आ चुके हैं। 50 बार? 50 बार से अधिक। और पिछले 3 वर्षों से लगातार आंदोलन हम लोगों ने किया है। उसके बाद वैकेंसी आया था, जिस वैकेंसी को भी वापस ले लिया गया है। उसी के साथ जो ANM की वैकेंसी आई थी उसका अभी एग्जाम लिया जा रहा है। कितनी शर्मनाक स्थिति है कि जो लैब टेक्नीशियन अपने जान पर खेल कर सेवाएं दे रहा था कोविड के टाइम में, उसको हटा दिया गया है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि भैया, जब वैकेंसी वापस लेनी थी तो फिर दिए ही क्यों, और दोबारा नियमावली में संशोधन ही क्यों हुआ? ना अधिकारी के पास जवाब है, ना BTSC के अधिकारी के पास जवाब है। सभी लोग कहते हैं कि हम नहीं जानते, जो करेंगे स्वास्थ्य मंत्री करेंगे। तो 3 साल बीत गया, छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है, एज समाप्त हो रहा है। हम लोग लगातार इस चीज़ के लिए लगे हुए हैं। अभी जो नया मामला है लैब टेक्नीशियन का, जो 8 छात्र जान पे जोखिम डालकर अपना सेवाएं दे रहे थे, उनको हटा दिया गया। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। भैया, कौन ये नियम बना रहा भाई, कौन निर्धारण कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से हमारा ये निवेदन है कि जो वैकेंसी वापस हुआ है, जो नियमावली बना था, उसी के अकॉर्डिंग उस वैकेंसी को अभी लाया जाए और उसी पर नियुक्ति दिया जाए। और जो लैब टेक्नीशियन को अभी पद से हटाया गया, उन सभी को जितना छात्रों को हटाया गया, पुनः उस पद पर बहाल किया जाए। लगातार आप लोग तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव की बात को नहीं सुन देखिए, हम लोग लगातार अभी पिछले मंथ भी आए थे हम लोग। इससे पहले आपका स्वास्थ्य विभाग में जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन, ECG, लैब, ये सारा का जो वैकेंसी आया हुआ था, उसका नियमावली फिर से बोल रहा बनेगा। बनने के बाद फिर उसके बाद सालों भर लग जाएगा इसी में। इसीलिए आज हम लोग तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं और बोलने आए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो इसको नियमावली को फिर से करके जल्दी से जल्दी निकालें और जल्द से जल्द लग रहा है कि आप लोग की बात जो है तेजस्वी यादव अंठिया। हर बार तेजस्वी यादव को हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एक भी बार हम लोग खाली संतावना देते हैं। हर बार संतावना दिया जाता है। अब बहाली आएगी, जब पेपरबाजी खाली होता है। आज तक एक भी बहाली नहीं आती है, धरातल पे एक भी बहाली नहीं देखने को मिलता है। ये हर जगह ड्रेसर की बहाली देखिए, वो समस्तीपुर में देखिए 120 लगता है, शायद 120 ड्रेसर है। वहाँ पे मात्र 2 ड्रेसर अभी कार्यरत है, एक भी ड्रेसर, और सब सफाई कर्मचारी से ड्रेसिंग करवाया जाता है। OTS सफाई कर्मचारी से ड्रेसिंग कराया जाता है। आप देखिए पेपर में जब न तब न्यूज आता है। कभी टेक्निकल स्टाफ का बिहार में 50,000 से अधिक टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है, जबकि नाम मात्र टेक्निकल स्टाफ काम कर रहा है। राज्य सरकार को समझना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग में, हर मेडिकल कॉलेज में, अलग अलग विभाग में अलग अलग टेक्नीशियन की जरूरत होती है। उसके बगैर किसी भी अस्पताल को संचालित नहीं किया जा सकता। कहते हैं रोजगार, स्वास्थ्य, सब वाली सरकार। देखिए, हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। वो युवा है, हवाबाजी कर, हाँ देखिए, उन्होंने निश्चित तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर काम होता, खाली हवाबाजी तेजस्वी यादव करते हैं और कोई उनका माने धरातल पर बहाली देखने के लिए नहीं मिलता है। खाली बहाली दे के तब कैंसिल किया जा चुका है। अब बताइए, इस तरह से बहाली देता है। वैकेंसी पे काम होता, अगर आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री तेजस्वी यादव जी वैकेंसी पर काम करते, वैकेंसी आता, तो आपको इतने युवा अभी यहाँ पर नहीं दिखते। परेशानी है, लाखों पद रिक्त है, वो बार बार कह रहे हैं। और पद कब भरा जाएगा? 2024 आ गया है, अभी लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है। कब तक कोई इंतजार करेगा इस चीज़ को लेके? हम उनसे निवेदन करते हैं कि सर, पेपरबाजी, हवाबाजी हो गया, अब इस चीज़ को किया जाए। चलिए, पेपरबाजी और हवाबाजी जो है वो हो गया। और ये लगातार जो पैरामेडिकल के छात्र हैं, वो तेजस्वी यादव से लगातार मुलाकात के ये 50 बार कहे कि 50 बार जो है हम मुलाकात करने की कोशिश किए हैं। तेजस्वी यादव से कई बार जो है इन लोगों की मुलाकात भी हुई, लेकिन जो लोग इन लोगों की समस्या है वो अभी तक नहीं सुनी जाए। फिलहाल आप सच टॉक देख रहे थे, मेरा नाम ऋषि है।